नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बालों का आपके ग्रहों से कोई संबंध हो सकता है? क्या आपने कभी भी अपने बालों पर इतना गौर फरमाया है? अगर आप बालों की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि गंजापन, बालों का झड़ना या बाल सफेद होना, तो आपके लिए आज के इस एपिसोड में हम लाए हैं बहुत सारी जानकारियां। कैसे आप अपने बालों की इन समस्याओं को ज्योतिषी उपायों से दूर कर सकते हैं। ग्रहों का क्या है बालों से संबंध? किन ग्रहों को दर्शाता है बालों का प्रकार और रंग? व्यक्तित्व का दर्पण कैसे हैं बाल? इस बारे में हमें जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बालों के ग्रहों से संबंध के बारे में, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे बालों को प्रभावित करते हैं और इससे हमारे बालों पर क्या असर पड़ता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। रोम हर्षश्च जायता, रोम रोम पुलकित हो गया। वो बाल हैं आपके। किस ग्रह के प्रतीक हैं ये बाल? शनि, धन, केतु। कटे हुए बाल, केवल शनि। जटाएं हैं, कभी काटी ही नहीं गई, जैसे पंजाबियों के कुछ लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये शनि के प्रतीक है। शनि, धन, मंगल। लाल लाल बाल, लालिमा लिए हुए। शनि, धन, चंद्रमा, सफेदी लिए हुए बाल। और शनि, धन, बृहस्पति, चमकते हुए गोल्डन सुनहले बाल। शनि, धन, बुध, घुंघराले बाल। और शनि, धन, राहु, छत्ता की तरह चारों तरफ घेरा बनाए हुए बाल। यानी ग्रहों के अनुरूप उसके चेहरे पर बालों की आकृतियां उगती हैं। बाद में आप कॉस्मेटिक्स से कुछ भी उसको रूप दे दें, लेकिन यह सिद्ध है प्रकाश सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिन जिन अक्षांश देशांतर में कम पड़ती हैं, शनि, मंगल, बुध इत्यादि ग्रहों की आवृत्तियों के कारण, जैसे साउथ अफ्रीका, घुंघराले बाल मिलेंगे बिल्कुल छोटे छोटे। लंदन, ब्रिटेन, टोटल सफेद बाल मिलेंगे। ठीक है। बालू वाले प्रदेश में चले जाइए, लालिमा लिए हुए बाल मिलेंगे। और लंदन में ही, ब्रिटेन में ही, अमेरिका में भी आपको बहुत स्थानों पर सुनहले बाल, जिस गोल्डन हेयर्स मिलेंगे। ये ग्रहों की आवृत्तियों के कारण। लेकिन जैसे पतझड़ आते हैं ऐसे बाल गिरते हैं, जिसे गंजापन का प्रतीक माना गया है। त्रिपाठी जी, यहाँ पे हमने संबंध की बात तो कर ली, लेकिन कई सारी बालों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे गंजापन, बालों का झड़ना या बाल सफेद होना। इसके लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और किन उपायों से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। वस्तुतः इस शरीर में अमृत तत्व होने के कारण कभी ये शरीर गंजा नहीं होता, क्योंकि चमड़ी में 7 लेयर्स हैं और पहली 2-3 लेयर्स तक इन बालों की गति और जड़ें होती हैं। अगर वो लेयर्स, तृतीय लेयर या रूट कैनाल ऑफ हेयर्स, जो तृतीय लेयर में स्थित होती है, अगर वो कमजोर हुई, यानी बुध, यानी मस्तिष्क से ज्यादा काम करने वाले लोगों को बाल गिरेंगे। शनि और सूर्य की आवृत्तियां, जिनको धूप की कमी है, जिनके घर में निवास करने वालों की,
कितना भी कोशिश करें बाल गिरेंगे। लाइट में हर समय काम करने वाले लोग सूर्य और सन की टकराहट के कारण बाल गिरेंगे। फिर इनका उपाय क्या है? बुधस्य रूपम यह आम्लनोति। वारे धन्वंतरी, उसको पहले से ज्ञान था कि ग्रहों की टकराहट के कारण लोग गंजे हो जाएंगे, और जो गंजे नहीं होंगे वो अपने बाल कटवा देंगे, मुंडन करा देंगे। बाल हमारी रक्षा के प्रतीक हैं, नाखूनों की तरह हमारे अस्त्र हैं, कवच हैं। इसलिए केतु संज्ञक, शनि संज्ञक इन्हें कहा गया। अल्ट्रावायलेट किरणें जो सन की हैं, उनकी अभिरक्षा से आपको बाल से ही होती है। दैवी आपत्तियां आपको विपत्तियों से बचाने का काम आपके बाल करते हैं। और तो छोड़ो, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, जटा कलापम गंगा निवसती। अरे इन्हीं बालों पर तो गंगा समा गई। 1760 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर की गोद में समा जाने वाली ये गंगा महादेव के बालों में यानी जटाओं में आज तक रास्ता नहीं पाई है, भटकती रह गई। और एक बाल के माध्यम से इस धरा पर पहली बूंद सुरसरी के रूप में पाताल में समा गई, और दूसरी बूंद यह गंगा आपको मृत्युलोक में जो देखने को मिलती है। सोच लो, जिसको पूरा ब्रह्मांड धारण नहीं कर पाया, जिस गंगा को ब्रह्मा और विष्णु भी धारण करने के लिए इंकार कर दिए, और पृथ्वी भी धारण करने के लिए इंकार कर दी, उसको एक बाल ने, महादेव की बालों की जटाओं ने रोक लिया। सोच लो, बाल कितना बड़ा अस्त्र है, आपके जीवन का मूल आधार है, और समस्त विपत्तियों को धारणा शक्ति का श्रेय जाता है बालों को। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि बालों का हमारे ग्रहों से क्या संबंध होता है और किन उपायों के जरिए हम अलग अलग समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि बालों के आकार और प्रकार से कैसे किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व जाना जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि हमारे बालों का हमारे ग्रहों से क्या संबंध होता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, यहाँ हमने अपने बालों का अपने ग्रहों से जो संबंध होता है उसके बारे में तो बात कर ली, लेकिन किसी भी मनुष्य के बालों के आकार और प्रकार से उसके व्यक्तित्व के बारे में कैसे जाना जा सकता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आपको जैसा बताया, खड़े बाल, देखो बालों के प्रकार में आपको धन्वंतरी, फॉरेंसिक, क्रिमिनोलॉजी तथा धनुर्वेद में, वेदों में धनुर्वेद में किसको धनुष चलाना है, किसे मारना है बिना परिचय लिए, ये पहले से बताया गया है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वाले पी और यह शीर्ष योनि, जिसके बाल डंडे की तरह खड़े हों, कांटों की तरह खड़े हों, अतदैव आतंक बमो न मानव, अगर वो मानव में हो तो समझ लो आतंक करेगा वो किसी न किसी रूप में, क्रिमिनल हो और चाहे अदरवाइज शांति भंगी करे। अरूपम सुनेत्रम अभवादिपूर्णम ये स्वार्थ लिपसा अतामाप्नुवो नाथ। आंखों की बरौनियां जिसकी जुड़ी हो, बाल
समझ लेना महान स्वार्थी है, धोखा दे देगा आपको। कुछ सोचना ही नहीं। अनारी सुतिष्ठा यह वृक्ष रूपम, और नारी की अगर मूछ निकली हो अवश्य में वो धोखा देगी। अपुरुषम बिनारो महर्षस्त मुखादि, और पुरुष के अगर मूछ न निकली हो, दाढ़ी न निकली हो, गंगा में खड़ा होकर वो कहे कि मैं सत्य बोलता हूं, कभी भरोसा मत कर। यानी ये हमारे बाल, हमारे स्वरूप, हमारे स्वभाव, हमारे गुण और उनके कार्य तथा परिणाम तक बताने में सक्षम है ज्योतिष विज्ञान की परिधि। दर्शकों, यहाँ हमने जाना कि किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में कैसे हम जान सकते हैं उसके बालों के जरिए। अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का, तो चलिए सुनते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं सतेंद्र सिंह जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान जयपुर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1968। गुरुजी पूछना चाह रहा था कि आगे मेरा भविष्य क्या है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, कभी लगती है कभी नहीं लगती मेरी, इस वजह से। धनु सिंह मघा, मघा नक्षत्र पाए हो, क्रुएल नक्षत्र है। जब अभी आपको अनुकूल परिस्थितियों में जॉब करने की स्थितियां हैं और विपरीत परिस्थितियों में जब जॉब आपको करनी है, उस समय अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और नौकरी टोटल 8 हैं और अभी आप चौथे जॉब में हैं, तो 4 अभी और करनी है। इसलिए नौकरी की कोई समस्या प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखी जाती। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं अनुराधा। मेरा जन्म तिथि 30/4/1980, समय 5:25 शाम के। मेरा व्यापार सफल नहीं हो पाया है यहाँ, इसलिए हम समुद्री क्षेत्र में करना चाह रहे हैं। क्या वहाँ होगा ये बताने की। मेष तुला स्वाति नक्षत्र है आपका, चंद्रमा से द्वादश बृहस्पति है वाला। द्वादश बृहस्पति का मतलब आपके घर का धन आकाश मंडल में टंगा हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन उसको हस्तगत यानी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बस इतनी सी स्थिति आपकी है। काशी भागो, काशी का परस परिक्रमा करके, दर्शन करके, रुद्राभिषेक करके लौटो, फिर वो तारीख में अगले वर्ष भी जाना। तब तक ये कालखंड आपका अच्छे शीर्षस्थ मार्ग को व्यापारिक प्रतिष्ठान में आपको देखने को मिलेगा। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी बालों से जुड़ी ये खास जानकारी। इसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार राजेश जी आपको बताएंगे शिव पार्वती के पूजन से कैसे सुखमय होगा वैवाहिक जीवन, कौन उपाय से प्राप्त होगा संतान सुख। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 25 फरवरी, दिन शनिवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज शिवरात्रि का दूसरा दिन है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए कौन कौन से उपाय लाभदायक होंगे। आज का दिन बड़ा विशेष दिन होता है। कल जब शिवरात्रि हमने मनाई और आज हम शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी और पार्वती जी के बीच में गठ जोड़ा बनाते हैं, अर्थात दोनों को एक साल के द्वारा या एक चुनरी के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इस विवाह के समय हम दोनों के दूल्हा दुल्हन को जोड़ते हैं, उस प्रकार से आज गठ जोड़ा पहनाया जाता है। इस गठ जोड़े की बहुत बड़ी विशेषता होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि अपने आप में एक अनूठा त्यौहार होता है और इस त्यौहार के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। क्योंकि भगवान शिव की बड़ी कृपा है इस मृत्यु लोक में कि हमारा वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, आर्थिक पक्ष सभी मजबूत रहता है। तो आज के दिन भगवान शिव पार्वती जी के बीच में जो व्यक्ति गठजोड़ा बनाता है उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इसके बाद अगर बात करें राशियों के बारे में, तो मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे।
मेष राशि वाले व्यक्तियों के यदि हम ग्रह देखते हैं तो आज व्यवसायिक सफलताएं आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन आज किसी व्यक्ति से कोई नया वायदा नहीं करना चाहिए। पुराने काम पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करें। भगवान के पास पेड़े और इत्र दोनों को रख कर चले आएँ। ऐसा करने से भाग्य की बाधाएं समाप्त होंगी और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। यदि कहीं आप बीमार चल रहे हैं, अस्वस्थता से आप दूर ही नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आपके भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है। आज आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, लेकिन थोड़ा सा तनाव कार्य स्थल पर थोड़ा हो सकता है, उसका ध्यान रखें। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज जो भी कुछ करना है दोपहर तक निर्णय करना है और उसके अनुरूप आपको कार्य करना है। सफलताएं मिलेगी, अन्यथा दोपहर के बाद आप निर्णय करेंगे, कार्य आपके अधूरे छूटेंगे। सायंकाल थोड़ी सी तनावग्रस्त हो सकती है, लेकिन विधिवत तरीके से लिखकर कार्य करेंगे, सफल हो जाएंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अच्छे परिणामों के लिए आज सायंकाल का इंतजार करना होगा, दिन भर मेहनत करनी होगी। वैसे तो आज आप खुद ही दृढ़ निश्चय करके घर से बाहर निकल रहे हैं कि आपको इतने काम करने हैं, वह काम करके ही आप लौटेंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को आज संतान पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी और घर परिवार के लोगों के माध्यम से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर आज आप जिनसे संपर्क करेंगे, कुछ न कुछ अच्छा उनसे प्राप्त होगा। राशियों की बात तो यहाँ हो गई और शिवरात्रि के दूसरे दिन की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में संतान सुख के लिए कौन कौन से उपाय शुभ फल लाएंगे? भगवान शिव जी की आपने बहुत सारी तो विशेषताएं आपने सुनी ही होंगी। उस प्रकार हमारे धर्मशास्त्र में तो पहले सर्जन भगवान शिव ही माने जाते हैं कि उन्होंने एक पुरुष के चेहरे को उठाकर हाथी का चेहरा लगाकर एक नई सर्जरी की है। आज के दिन विशेष रूप से यह भी एक लाभ होता है जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है या संतान से कई प्रकार के तनाव हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने में 5 घर के बने हुए बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। चाहे आप अपने घर पर लगा लें और चाहे घर के बने हुए लड्डू बाहर जो गणेश जी का मंदिर होता है वहाँ पर रखाएं। अब इस लड्डुओं में से एक लड्डू का भोग सपरिवार लेना है, एक लड्डू गाय को खिलाना है, एक लड्डू चींटियों को खिलाना है, एक लड्डू अपने मित्र इष्ट मित्रों को बांटना है और एक लड्डू उस बच्चे को खिलाना है जिसको कि आपको सुधारना है, या जिनके यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ है उनको वह लड्डू पूरा फीमेल को खिलाना है। ऐसा करने से घर में संतान की भी प्राप्ति होती है। वो गलत संतान किसी राह पर हो तो वह राह भी सुधर जाती है। ये तो बात हो गई संतान सुख की। इसके बाद अगर बात करें अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे? तुला राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और अच्छे लाभ मिल रहे हैं। आज मुझे लग रहा है तुला राशि व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मात्र ड्रिंक करने पर रात को नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा है, पारिवारिक जीवन भी सुखमय है और खुशखबरी भी आज आपको सुनने को मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य रखें। धनु राशि व्यक्तियों को आज अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज चंद्रमा बहुत अच्छा है, सुखद फल प्रदान करेगा, मन में शांति भी रहेगी, दिन अच्छा रहेगा। मकर राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग तो शुभ बन रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति है वह आपको विपरीत दिखाई दे रही है। इसलिए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ें। आपकी विपरीत परिस्थिति दूर हो जाएगी, अंत में विजय श्री की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा है, व्यवसाय को बढ़ाने वाला है। कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी कुछ योजनाएं बनेंगी, वह सही रहेंगी। आज आप थोड़ी सी भाग दौड़ में अधिक रहेंगे, लेकिन यह भाग दौड़ सफल होगी। भगवान शिव की आराधना करें। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन आज का समय किसी भी व्यक्ति से वायदे करने का नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति को पैसे उधार देने का है। लेकिन व्यक्तिगत जो काम आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे। दूसरे के कार्य यदि आप कर रहे हैं तो आपकी गलती से उसके कार्य बिगड़ सकते हैं या उसकी गलती से आपको नुकसान हो सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। राम नाम की एक माला का जाप करके घर से बाहर निकलें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।